ब्लेसिंग्स टू माई ऑल डियर चिल्ड्रन। आशा करते हैं कि मेरे सभी बच्चे बहुत ही कंसंट्रेट होके स्टडी कर रहे होंगे। आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। हम इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स सबको एक डायग्राम में सेट करेंगे। जो अभी आप अलग अलग पढ़ रहे थे उनको सभी को हम एक में सेट कर देंगे और तब फिर उनका हम डिटेल करेंगे, है ना। तो इस सेशन में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंक्लूड करेंगे, लेकिन जो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल और डिसऑर्डर्स है वो हम अलग से देखेंगे क्योंकि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे होगा, है ना। तो आइए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत ही इजी डायग्राम है क्योंकि इतना इजी डायग्राम हमने कभी देखा ही नहीं है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं एक बहुत ही इजी डायग्राम। इतना इजी कि मेरे बच्चे तो चुटकी में बना लेंगे। ये जो हम बना रहे हैं ये है हमारा सेमाइनल वेसिकल बनाएंगे या बना रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा बड़ा बनाऊं ताकि आपको सब कुछ दिख जाए अच्छे से। फिर यहां पे ये नीचे आएगा। यहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो अभी मैं तुरंत दिखाऊंगा आपको। उसके बाद ये नीचे आएगा जिसको कि आप यूरिथ्रा कहते हैं, है ना, यूरिथ्रा कहते हैं। और फिर यहां पे ये आकर के थोड़ा सा और ये भी आकर थोड़ा सा यहां पे थिक होगा ऐसे करके। नाउ अब ये देखिए कि ये वाला पार्ट यहां से मैं, और अब चूंकि इसको पीनिस बनाना है हम लोग को, तो यहां पे ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे होगा और ऐसे होगा। अच्छा, इधर भी यहां ऐसे और नीचे आकर के ये क्या बनाएगा, ग्लैंस पीनिस जिसको आप कहते हैं, है ना, ग्लैंस पीनिस कहते हैं। ओके, अच्छा। फिर यहां पे स्किन होंगे, है ना, स्किन होंगे। ये पार्ट पेल्विक कैविटी में है, ये बाहर निकला हुआ पार्ट है जिसको आप पीनिस कहते हैं, टोटल स्ट्रक्चर को। और ये मैं जो स्किन बना रहा हूं इसको आप बोलते हैं, इसको, ये लूज स्किन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस या फोर स्किन। ओके, अभी सब कुछ डिटेल में बताएंगे हम आपको। ठीक यहां पे बेटे, अच्छा इसमें मैं ग्लैंड तो डाल दूं ना, यहां पे इसमें होते हैं, इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये, जो कि एक पेयर होता है, आप देख पा रहे होंगे। और यहां पे लोकेटेड होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर जिसमें हमारा यूरिन स्टोर्ड होता है, जिसमें हमारा यूरिन स्टोर्ड होता है। और ये यूरिनरी ब्लैडर का ओपनिंग यहां होता है, ठीक है। अच्छा, ये यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है यूरेटर। और ये यूरेटर कहां को जाएगा, तो किडनी में जाएगा, क्योंकि यूरिन किडनी में बनेगा ना। तो किडनी से यूरिन बन के इसी यूरेटर से होते हुए आएगा और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। अच्छा, ये पार्ट हमारा नहीं है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट ये नहीं है, बस बता दिया मैंने आपको। ओके, ये अच्छा, यहां पे बेटे एक और ग्लैंड होता है जो बल्ब के जैसा होता है, जो बल्ब के जैसा होता है। उस बल्ब जैसे ग्लैंड को हम बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड, साइंटिस्ट के नाम से है। इसको
काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, दो ग्लैंड अभी तक देख लिया आपने, एक सेमिनल वेसिकल, ये भी ग्लैंड है, क्या सिक्रीट करेगा वो अलग टॉपिक हम आगे देखेंगे अभी, और इसको बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्यों? क्योंकि बल्ब के जैसा स्ट्रक्चर है यूरिथ्रल, और ये पूरा क्या है हमारा, यूरिथ्रा ही तो है ना। अभी तक हम इसमें स्पर्म नहीं डाले हैं, तब ये कहलाएगा यूरोजेनाइटल डक्ट। और यहां पे जो ओपनिंग है इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीएटस। मीएटस बोलिए, अपर्चर बोलिए या ऑरिफाइस बोलिए, तीनों टर्म यूज किया जाता है ओपनिंग के लिए। जहां ओपनिंग खुलता है ना, उसके लिए तीन टर्म यूज किया जाता है। कौन कौन? ऑरिफिस बोलिए, मीएटस बोलिए या फिर अपर्चर बोलिए। तो इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं बाबू कि यहां पे थोड़ा फैला के बना रहा हूं स्क्रूटम। मैं यहां पे बना रहा हूं स्क्रूटम, इतना अलग नहीं होता है, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं फैला के बना रहा हूं, है ना। मैं एक बना देता हूं, वैसे आप कहेंगे तो मैं दोनों बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों होंगे ना, इसलिए। तो चलो भाई, आप ही की मर्जी, दोनों बना देता हूं, है ना। चलें, ये स्क्रोटम हो गया। अच्छा, इस स्क्रोटम में हम डाल देते हैं टेस्टिस को। इस स्क्रोटम में हम डाल देते हैं टेस्टिस को। लो भाई, टेस्टिस डाल दिया। ठीक, अच्छा, अब यहां से आपको याद होगा ना कि यहां पे एक स्ट्रक्चर था जिसको आपने क्या बोला था, इपिरिडाइमिस बोला था ना। इपिरिडाइमिस, इपिरिडाइमिस एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो यहां से निकलता है, और इसमें स्पर्म बनेंगे। आई मीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। फिर कहाँ जाएगा? रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस के बाद कहाँ जाएगा? वासा इफ्रेंसिया में। वासा इफ्रेंसिया के बाद कहाँ जाएगा? इपिरिडाइमिस में। इपिरिडाइमिस में 18 से 24 घंटा रहेगा और फंक्शनल मैच्योरिटी गेन करेगा, और तब यहां से जो आप जिसको कि आपने बोला था काउडा इपिरिडाइमिस, ये अब क्या कहलाया हमारा? वास डेफरेंस। क्या कहलाया बेटे? वास डेफरेंस। अब ये वास डेफरेंस क्या होगा कि यहां ऐसे करते हुए आएगा, ऐसे करते हुए आएगा, और मैं इसको दूसरे कलर में बनाऊं, चलो ठीक है, समझ लोगे। यहां से ये एंटर करेगा, यहां से एंटर करेगा और कनेक्ट हो जाएगा किस में? हमारे सेमिनल वेसिकल के डक्ट में। ये देखो यहां पे। ओके, ये बात है। यानी ये जो अब डक्ट है बेटे, इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्यों इजैकुलेटरी डक्ट? क्योंकि इसमें दो डक्ट का यूनियन हुआ है। कौन कौन डक्ट का? एक वास डेफरेंस का, नहीं, और सेमिनल वेसिकल का। तो इस दोनों का जो रीयूनियन हो गया, यहां पे यूनियन हो गया, इसीलिए इसको इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। याद रखना है, इधर भी सेम होगा। मैं एक साइड को इलैबोरेट कर देता हूं ज्यादा आपके लिए, ओके, तब लेबल करेंगे। ओके बेटे, नाउ अब यहां पे यानी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के ठीक ऊपर एक सिंगल चेस्टनट या डोनट शेप, जिसको आप अखरोट बोलते हैं, उस आकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता सिंगल है, लेकिन बाइलोब्ड होता है। दो लोब ऐसे करके दिखेंगे आपको। तो ये देखिए बेटे कैसे होते हैं, ये ऐसे होंगे और ऐसे होंगे। होते ये एक ही हैं, मतलब होते ये एक ही हैं, ऐसे करके भीतर से ये जुड़ा होता है। तो होते एक ही हैं, लेकिन दिखेंगे बाइलोब्ड। ओके, तो ये आपका बस सिंपल सा डायग्राम था, कहाँ कोई हार्ड तो है नहीं ये। चलिए आइए बेटा, हम लोग अब इसको कर लेते हैं लेबलिंग। इसको बोला हमने क्या? सेमाइनल
वेसिकल। ठीक, अच्छा, बाकी और चीज़ें आप करना चाहते हो, यहाँ गुबरनैकुलम देना चाहते हो, दे लो, ये सब आपका पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। ये आपका स्क्रोटम नहीं, अच्छा भाई, उसके बाद ये क्या हो गया, एपिडिडाइमिस के टेल से जो डक्ट निकला, इसको आपने क्या बोला, वास डेफरेंस, वास डेफरेंस। ओके, अब वास डेफरेंस जाकर के कहां ओपन हो रहा है, सेमाइनल वेसिकल के डक्ट में, है ना। तो ये वास डेफरेंस हो गया। इसको क्या बोल दिया आपने, इसको बोला इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। क्यों बोला बेटे इसको इजैकुलेटरी डक्ट, यानी इसमें अब दो चीजों का यूनियन हो चुका है। एक वास डेफरेंस का, वास डेफरेंस इसमें क्या डाल देगा, स्पर्म डाल देगा, नहीं, और सेमिनल वेसिकल क्या डालेगा, अपना सिक्रीशन ग्लैंड है तो सिक्रीट करेगा ना, वो आगे बताऊंगा क्या सिक्रीट करेगा। तो बेटे हमारे पास यहां कितने ग्लैंड हैं, 3। कौन कौन, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल या काउपर्स ग्लैंड। ओके, तो ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है। ओके, वेरी गुड, मेरे बच्चे तो इतने अच्छे समझते हैं कि कोई नहीं समझता है। तो ये जो है बेटे, इसको हम बोलते हैं, या तो आप इसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोलिए, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोलिए, या इसको आप काउपर्स ग्लैंड बोलिए, एक ही बात है। या तो आप इसको क्या बोलेंगे, काउपर्स ग्लैंड। और आपको बड़ी ही क्लियरली दिख रहा है कि कौन ग्लैंड कितने होते हैं। सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड ग्लैंड है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड पेयर्ड स्ट्रक्चर है, जबकि ये सिंगल है लेकिन बाइलोब्ड नहीं, ये बात है। अच्छा, इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने यहां से यहां तक के स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया बेटे, पीनिस, जो कि मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, देखेंगे आगे। और ये जो आपने ब्लू में डक्ट बनाया, इसको आपने क्या बोला, यूरिथ्रा या यूरोजेनाइटल डक्ट बोला आपने, इसको आपने क्या बोला, यूरोजेनाइटल डक्ट। क्यों सर, अरे भाई यूरो मतलब यूरिन, अब ब्लैडर से जुड़ा है तो यूरिन भी तो इसी रास्ते से आएगा। अच्छा, और जेनाइटेलिया मतलब गैमीट भी यानी स्पर्म भी इसी रास्ते से आएगा। अरे भाई स्पर्म यहां बना तो वास डेफरेंस के द्वारा वो कहां डाल दिया, इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट कहां खुल रहा है, यूरेथ्रा में ही तो खुल रहा है ना। इसीलिए तो ऐसा डक्ट जिसमें यूरिन और स्पर्म दोनों एक कॉमन रास्ते से जाए, कॉमन नली डक्ट से जाए, उसको यूरोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब समझिए, चूंकि इतने पार्ट ये यहां से यहां तक पूरा तो यूरिथ्रा ही है ना, लेकिन इस पार्ट में कौन है, प्रोस्टेट। तो इतने पार्ट के यूरिथ्रा को प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा बोल देते हैं। अच्छा, अब पीनिस वाला, अब यहां सारा यूरिथ्रा ही है, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक किसका भाग है, पीनिस का, तो पेनाइल यूरिथ्रा बोल देते हैं। समझ में आ रहा है ना, है यूरिथ्रा ही, लेकिन जहां जो चीज पाया गया उसको नाम दे दिया गया। अच्छा, ये जो फूला हुआ पार्ट है बेटे, इसको हमने बोला ग्लांस पिनिस, इसको हमने बोला ग्लांस पिनिस। और ग्लांस पिनिस के ऊपर जो स्किन है, इसको हमने क्या बोला, प्रीप्यूस या फोर स्किन। अच्छा, प्रीप्यूस के पास स्किन में, और ये फोल्डेबल होता है, इसके पास प्रीप्यूसियल ग्लैंड होता है। इसके स्किन में कौन सा ग्लैंड होता है, प्रीप्यूसियल ग्लैंड होता है, जिससे एक स्पेशल केमिकल का सिक्रेशन होता है और उसका नाम है स्मैग्मा। ये स्मैग्मा क्या करता है बेटे, ये स्मैग्मा क्या करता है कि ये एक स्पेशल ओडोर प्रोवाइड करता है स्पर्म को, है ना, स्पेशल ओडोर, और लुब्रिकेशन भी देता है। अच्छा,
सेमाइनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड हो गया, ये टेस्टिस हैं, ये टेस्टिस हैं। तो ये देख रहे हो ना सिंपल सा स्ट्रक्चर, कितना सिंपल स्ट्रक्चर है ना। तो एक बार जल्दी से स्पर्म का रास्ता देख लें। देखिए, सबसे पहले टेस्टिस, ठीक, उसके बाद इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से होते हुए कहाँ, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट से कहाँ, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से कहाँ, पिनाइल यूरेथ्रा, पिनाइल यूरेथ्रा से कहाँ जो है ये आ जाएगा, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल यूरोजेनाइटल ऑरिफिस बोलिए, मिएटस बोलिए या एपर्चर बोलिए, एक ही बात है, तीनों का मतलब एक ही है, ओपनिंग। ओके, तो ये है बेटे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट व्यू, है ना, आपने देख लिया। और ये हमारा क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है। हालांकि ये यूरिनरी ब्लैडर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। और इसको क्या बोला बेटे, यूरेटर। कहां से जुड़ा है, किडनी से, ये राइट किडनी से, ये लेफ्ट किडनी से जुड़ा हुआ है, वहां से यूरिन आएगा। चूंकि स्पर्म और यूरिन का जाने का एक ही कॉमन रास्ता है जिसको आप यूरेथ्रा या यूरोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं, इसीलिए इसको दिखाना आपको पड़ेगा। आपको अगर पूछता है बोर्ड में कि ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन यू विल नीड टू ड्रॉ दिस मच, ये आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। कौन कौन ग्लैंड देखेंगे बेटे, तीन ही तो हैं हमारे पास मेल एक्सेसरी ग्लैंड में जो सहायक हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यही ना, या काउपर्स ग्लैंड। तो आइए अब देखते हैं मेल एक्सेसरी ग्लैंड। है ना, मेल एक्सेसरी ग्लैंड मतलब सहायक ग्रंथियां। सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटे हम लोग सेमाइनल वेसिकल का। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। वैसे तो तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं ग्लैंड, लेकिन सबसे ज़्यादा सेमाइनल वेसिकल, उसके बाद जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे वो इंपॉर्टेंट है ना। तो चलें, यह जो होता है बेटा, यह सेमाइनल वेसिकल, यह एक 5 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर और पाउच लाइक, जिसको सैक्युलर ग्लैंड बोलते हैं। और ये कहाँ खुलता है, सेमाइनल वेसिकल कहाँ खुलता है, तो इट ओपन्स इनटू यूरिथ्रा, यूरिथ्रा में खुलता है ना। अच्छा, ओके। सेमाइनल वेसिकल को बेटे एक और नाम से जाना जाता है, क्या, तो यूटेरस मैस्कुलिनस, यूटेरस मैस्कुलिनस। आप कहेंगे सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूटेरस कहाँ हो गया, तो देखो ना, आपने पढ़ा था मैस्कुलिन फेमिनिन, तो मैस्कुलिन मतलब मेल, यानी जिस सेल्स टिश्यू से यूटेरस बना होता है उसी सेल्स टिश्यू से सेमाइनल वेसिकल बना होता है, इसीलिए नाम दे दिया क्या, बोलो, यूटेरस मैस्कुलिनस। समझ में आया, वेरी गुड। अब मेन कहाँ ध्यान देना है आपको कि आखिर ये ग्लैंड सिक्रीट क्या क्या करते हैं। आइए देखिए क्या क्या सिक्रीट करते हैं। मेन जो सिक्रीट करते हैं बेटे, आपको समझना है, डिटेल तो लिखे रहेंगे नोट्स में। क्या क्या सिक्रीट करेगा, तो पहला एक केमिकल सिक्रीट करेगा जिसको आप कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक, क्या सिक्रीट करते हैं,
प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये क्या करता है कि ये जाहिर है ना सिक्रीट होगा, तो देखो सेमाइनल वेसिकल जो भी कुछ सिक्रीट करेगा ना उसको हम सेमाइनल फ्लूइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेमाइनल फ्लूइड। ठीक है, अच्छा और क्या सिक्रीट करेगा ये? फ्रक्टोज। अभी इस स्पेशल चीज बताऊंगा इसके बारे में, अभी जस्ट बताऊंगा। फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज क्या करेगा? स्पर्म को न्यूट्रिशन देगा, एनर्जी देगा। ठीक है, अच्छा एक और प्रोटीन सिक्रीट करेगा, एक और प्रोटीन सिक्रीट करेगा जिसका नाम है सिमेनोजेलिन। ओके, जिसका नाम है सिमेनोजेलिन। मैं लिख देता हूं यहां पैरेंथेसिस में, सिमेनोजेलिन, ये प्रोटीन है। अब देखिए बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा कि जब ये सीमेन के रूप में स्पर्म के साथ जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो उसको क्या करता जाएगा कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता चला जाएगा। ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट, देखिए ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करता चला जाएगा और इससे क्या होगा? स्पर्म के लिए रास्ता बनता हुआ चला जाएगा, है ना। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते चला जाएगा और रास्ता बनाते हुए चला जाएगा स्पर्म के लिए। फ्रक्टोज ऑफ कोर्स क्या करेगा बेटा? ये न्यूट्रिशन यानी एनर्जी देगा, ठीक। और ये क्या करता है? ये सीमेन को कोगुलेट करता है, मतलब थिक बनाता है ना, थिक बनाता है। इट कोगुलेट्स सीमेन, है ना। प्रोटीन देखो, सिमेनोजेलिन जेल जैसा बना देता है। कौन? प्रोटीन जो है, कौन नाम है? सिमेनोजेलिन। और इन सबको मिला के हमने क्या बोला बेटे? सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड। और सेमाइनल फ्लूइड सीमेन का 65% या कह लो 60% भाग बनाता है। कौन? सेमाइनल फ्लूइड। सीमेन हम बोलते हैं स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ ऑल 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक ना। तो अकेला 100% में सीमेन मान लो 100% हुआ, तो उसमें से 60% ऑफ सीमेन जो है का भाग वो कौन बना रहा है? सेमाइनल वेसिकल बना रहा है। आइए बेटा एक और स्पेशल चीज हम आपको बताएं। क्या? ये जो आप फ्रक्टोज देख रहे हो ना, ये हमारे पूरे होल बॉडी में कहीं प्रेजेंट नहीं होता है, कहीं नहीं, सिवाय सीमेन के। ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फ्रक्टोज अगर बनते भी हैं तो उसको एंजाइम क्या करता है? ग्लूकोज या गैलेक्टोज में चेंज कर देता है, फ्रक्टोज नहीं रहने देता है। लेकिन केवल फ्रक्टोज एक ही जगह प्रेजेंट होता है और वो कहां? सीमेन है। ओके, तो जब मान लो बेटे अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है, दुर्घटना होती है, रेप केस होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर वहां पे सीमेन है तो सीमेन जो है उसके स्पर्म सेल्स तो मर जाएंगे, या अगर ज़्यादा लेट हुआ तो। फिर अगर फ्रक्टोज का प्रेजेंस होता है, यानी जब भी कोई फॉरेंसिक टेस्ट वाले आते हैं, तो वो फॉरेंसिक टेस्ट वाले आते हैं लेने के लिए, तो वो किस चीज़ से कंफर्म करते हैं कि रियली, मतलब प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ensures that female did have a sexual intercourse, है ना, चाहे वो रेप का हो जाए या जो भी हो, है ना। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फ्रक्टोज का उपस्थित होना ही ये बता देगा कि यस शी डिड हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, ये बात है, ये इंटरेस्टिंग पार्ट था, आपको मैं बता दिया। चलें, ये था सेमाइनल वेसिकल। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरा ग्लैंड। कौन बेटे? प्रोस्टेट ग्लैंड। आइए, दूसरा है हमारा ग्लैंड जो वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन है? प्रोस्टेट ग्लैंड।
ओके। और सेमिनल वेसिकल जो है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर था, आपको मैं दिखाया भी था। लिखने के लिए सब कुछ लिखा रहेगा नोट्स में, बस समझाना है केवल आपको मेनली, ठीक है। ये जो होता है बेटे, यह एक सिंगल बाइलोब्ड डोनट शेप स्ट्रक्चर होता है ना, डोनट शेप स्ट्रक्चर होता है, ऐसे है ना स्ट्रक्चर होता है। यह प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सिक्रीशन कहां डालेगा? ऑफ कोर्स यूरिथ्रा में डालेगा। नहीं, जब सेमिनल वेसिकल अपना सिक्रीशन यूरिथ्रा में डाला तो प्रोस्टेट ग्लैंड कहां डालेगा? आदमपुर चौक पे थोड़ी डालेगा, तो वो भी कहां डालेगा? जो है यूरिथ्रा में डालेगा। सो इट पोर्स इट्स सिक्रीशन इनटू यूरिथ्रा, है ना। ऐसे समझिएगा ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट एकदम से ही क्लियर हो जाए। बेटे ये इसका जो सिक्रीशन होता है ना, होता तो बहुत ज़्यादा सिक्रीशन है चीज़ें, लेकिन ये सीमेन का 25% भाग बनाता है ना। 60% भाग सीमेन का किसने बनाया? बोलो, सेमिनल वेसिकल ने। 25% प्रोस्टेट ग्लैंड बनाएगा। अब देखिए ये क्या क्या सिक्रीट करते हैं। इट सिक्रीट्स, देयर इज अ लिस्ट एक्चुअली, क्या क्या? सिट्रिक एसिड, और क्या? एसिड अमाइलेज एंजाइम है, और क्या? पेप्सिनोजन, और क्या? फॉस्फेटेज एंजाइम है ना, यानी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स भी हैं और अमाइलेज भी हैं, आप देख रहे हैं। और क्या? बाइकार्बोनेट आयंस, है ना। तो ये जो आप सारा सिक्रीशन देख रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का, ये टोटल जो है बनाता। और एक कौन है? फाइब्रोलाइसिन प्रोटीन। और कौन प्रोटीन? स्पर्मिन प्रोटीन। बहुत है, तभी तो बोला था मैंने लिस्ट है ये। तो बेटे ये सब मिल करके दो काम करता है। पहले तो मैं बता दूं कि ऑल सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड मेक 25% ऑफ सीमेन। अभी आगे चर्चा करेंगे सीमेन क्या है, डोंट वरी। तो इसके बेटे दो फंक्शन हैं। कौन कौन? पहला तो आप देख रहे हैं ये सब मिलके एक बेसिक पीएच यानी अल्कलाइन पीएच देता है सीमेन को। सो इट प्रोवाइड्स बेसिक पीएच टू स्पर्म या सीमेन कहो। और दूसरा इट एक्टिवेट्स, खास करके सिट्रिक एसिड, इट एक्टिवेट्स स्पर्म टू स्विम, है ना। ये एक्टिवेट करता है स्पर्म को कि जाओ तैरते हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हुए यूट्रस में और फेलोपियन ट्यूब में चले जाना। ओके। और जो स्पर्म का पीएच होता है बेटे वो कितना होता है? 7.4। हालांकि किसी किसी बुक में 7.3 भी लिखा रहेगा, तो वो गलत नहीं है, वो भी तो बेसिक ही हुआ ना, इसलिए आपको याद रखना है। तो आपने देख लिया दो ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये याद हो गया होगा आपको। वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं काउपर्स ग्लैंड में। आइए। ए बाबू, सेमिनल वेसिकल कितनी चीज सिक्रेट किए? 3 चीज। कौन कौन? मेन प्रोस्टाग्लैंडिन्स, उसने क्या किया था? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कॉन्ट्रैक्शन करवाया था। फ्रक्टोज एनर्जी दिया, ग्लूकोज का भाग है ना। और जो आपका सेमिनोजेलिन था उसने क्या किया? सीमेन को थिक बना दिया, डेंस बना दिया, है ना, थिक बना दिया। और प्रोस्टेट ग्लैंड का तो आपको दिख ही रहा है। अब थर्ड देखिए और लास्ट, 3 ही मेल एक्सेसरी ग्लैंड है बेटे, है ना।
थर्ड है हमारा काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। यह एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है जैसा कि आपने देखा था, है ना। और बल्बो क्यों? क्योंकि बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है। यूरिथ्रल क्यों? क्योंकि यूरिथ्रा में अपना सिक्रेशन डालता है, यूरिथ्रा के पास होता है। पेयर्ड येलो कलर्ड स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या सिक्रीट करता है? तो ये कोई खास चीज सिक्रीट नहीं करता है, ये म्यूकस सिक्रीट करता है। और जाहिर है कि अगर ये म्यूकस सिक्रीट करता है तो ये क्या करेगा? यूरिथ्रा और पीनिस में लुब्रिकेशन प्रोवाइड ना, इट प्रोवाइड्स क्या? लुब्रिकेशन। ओके, ये बात है। चले अब देखते हैं बेटे सीमेन क्या है ना। सीमेन होता है स्पर्म, यानी जो वास डेफरेंस में आकर के इजैकुलेटरी डक्ट में से यूरिथ्रा में डाल दिया, वो तो आप समझ गए, स्पर्म, है ना। और इसमें जो होता है सीमेन, किसको बोलते हैं? तो सिक्रीशन ऑफ ऑल मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, मेल एक्सेसरी, तुम लोग का कोई ठीक नहीं है भाई। सेमाइनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस काउपर्स ग्लैंड, है ना। इनके सिक्रीशन जितने भी होंगे अब प्लस स्पर्म, सब मिलके क्या कहलाएगा? सीमेन कहलाएगा। समझ में आया? सीमेन कहलाएगा। अच्छा, सीमेन क्या है? तो यह एक मिल्की थिक, सीमेनोजेलिन ने बनाया, थिक अल्कलाइन या बेसिक फ्लूइड है ना, अल्कलाइन। अच्छा, इसमें जो बेटे स्पर्म का परसेंटेज होता है वो सिर्फ 10% होता है। सीमेन में स्पर्म का परसेंटेज कितना? 10%। बाकी सिक्रीशन ऑफ ऑल एक्सेसरी ग्लैंड का कितना? 90%। तब बन गया 100%। तब क्या कहला गया? सीमेन। अब कंफ्यूज नहीं करोगे ना, इसलिए नहीं कीजिएगा सीमेन किसको बोलते हैं, है ना। अच्छा, अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज और बता दें हम आपको। क्या कि एक बार जब मेल एक बार इजैकुलेट करेंगे सीमेन, तो इन वन इजैकुलेशन 2.5 से लेकर के 4 मिलीलीटर ऑफ सीमेन इजैकुलेट करेगा। और इस एक इजैकुलेशन में लगभग अप्रॉक्स 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म्स होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कि इस 2.5 से 4 ml सीमन में जो नंबर ऑफ स्पर्म्स होगा वो 200 से 300 मिलियन होगा एक इजैकुलेशन में। यानी एक बार जब सीमेन निकलेगा यूरोजेनाइटल एपर्चर या डक्ट के द्वारा। समझ में आया? ओके, अब देखते हैं पीनस। अब हम लोग क्या करेंगे, पीनस को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर उसका क्रॉस सेक्शन यानी ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे। ओके, आइए। पीनस क्या है ये? तो दिस इज मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन, है ना। मेल के पास कॉप्युलेशन करने के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए ये ऑर्गन होता है ना। इसके पास जो टिप पे स्ट्रक्चर होता है
उसको क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। और ग्लैंस पेनिस पे जो स्किन होता है उसको हम प्रीप्यूस बोलते हैं या फोरस्किन बोलते हैं, यही ना। वेरी गुड। इसमें क्या होता है बेटे, जो कई रिलीजन्स में, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम ऑफ दैट रिलीजन एंड व्हाई शुड आई टेक, आई एम जस्ट टेलिंग यू इन जनरल। कुछ रिलीजन में जो प्रीप्यूस होता है ना, इसको रिमूव करवा दिया जाता है सर्जिकली, तो उसको बोलते हैं सर्कमसीजन, उसको बोलते हैं सर्कमसीजन। मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ फोरस्किन या प्रीप्यूस इज नोन एज व्हाट, सर्कमसीजन, है ना। अब जो है हम आपको एक स्ट्रक्चर बताते हैं और क्रॉस सेक्शन देखते हैं, टीएस और क्रॉस सेक्शन ऑफ पेनिस, क्रॉस सेक्शन ऑफ पेनिस। ओके, पहले आप बोर्ड पे देख लीजिए, फिर और अच्छे से दिखाऊंगा मैं, आप पहले देख लें। ये हमने क्या करा, जैसे पेनिस है तो उसको ट्रांसवर्सली कट कर दिया और फिर जो दिखता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना। यहां पे डॉर्सल आर्टरी होंगे, यहां पे डॉर्सल आर्टरी होंगे, वेन्स होगा, और यहां पे यानी डॉर्सल साइड में, डॉर्सल किसको बोलते हो, अपर को ना, वेंट्रल नीचे को, तो डॉर्सल साइड पे दो बड़े बड़े, एक्चुअली इनके पास पेनिस में 3 बंडल ऑफ सिलिंड्रिकल मसल्स होते हैं, है ना। इनके पास 3 सिलिंड्रिकल मास ऑफ मसल्स होता है। दे डू हैव 3 बंडल, या ऐसे कह लो 3 टाइप ऑफ सिलिंड्रिकल मास ऑफ मसल्स, इरेक्टाइल मसल्स कहता हूं मैं इसको, इरेक्टाइल मसल्स। अभी समझाता हूं क्या है ये इरेक्टाइल मसल्स। यहां पे जो ऊपर में होगा इसको बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और इसमें ढेर सारे आर्टरीज होंगे जो ब्लड फ्लो करेगा, बहुत ज़्यादा हाईली वस्कुलर होता है ये, बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है ना। और इसको बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और ठीक इसके नीचे एक छोटा बंडल होता है जिसको बोलते हैं हम कॉर्पोरा स्पोंजियोसम या स्पोंजियोसा, और यहां पे स्पॉन्जी यूरिथ्रा होता है, क्योंकि अरे भाई जब यूरिन आएगा तो काटोगे तो यूरिथ्रा का भी पार्ट दिखेगा ना, और बाकी पार्ट भी भरे होते हैं, बहुत वस्कुलर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है। बाकी इसको, इस दोनों को हमने कहा, इस दोनों को हमने क्या कहा बेटे, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और इसको हमने बोला कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, स्पॉन्जियोसम। इसको बोला हमने स्पॉन्जी यूरिथ्रा, है ना, स्पॉन्जी यूरिथ्रा। या आपको स्पॉन्जी यूरिथ्रा नहीं कहना है तो आप कह सकते हैं यूरोजेनाइटल डक्ट, क्योंकि कटा हुआ पोर्शन है ना ये बात है। अच्छा समझिएगा इरेक्शन क्या होता है, समझिएगा। इरेक्शन मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रेट हो करके हार्ड हो जाना। तो
तो पेनिस कैसे हार्ड होता है? तो जब सेक्सुअल अराउजल होता है, अराउजल मतलब होता है एक्साइटमेंट, यानी ये देखो ना इरेक्टाइल, यानी जब, और वो हार्मोन के द्वारा होता है, आपको पता है टेस्टोस्टेरोन वगैरह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। तो जब सेक्सुअल अराउजल, अराउजल मतलब कि डिजायर ऑफ हैविंग इंटरकोर्स, तो क्या होता है ना, यहां ढेर सारा ब्लड जो है फ्लो होता है, एकदम जमा हो जाता है, और ऐसा होने से क्या, ये बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं। और इसीलिए ये जो है बेटे, ये दोनों मसल्स क्या होते हैं, हाईली वस्कुलर तो होते ही हैं, और हाईली वस्कुलर इरेक्टाइल टिश्यू होता है, ये इरेक्टाइल टिश्यू होता है ना, बहुत ज़्यादा। और इसमें देख ही रहे हो बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई है। आप देखें, आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम डिस्प्ले हो रहा है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि उस डायग्राम के एक साइड में हमने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर दिखाया है, जिसमें हैंगिंग स्ट्रक्चर पीनस का है। उस पीनस का क्रॉस सेक्शन आपके राइट साइड में डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि उसको जो क्रॉस कट किया गया है, ऊपर में डॉर्सल आर्टरी है, वेन्स हैं, है ना, और तीनों जो बंडल है वो दिख रहा होगा। तो डॉर्सल पे आपको दिख रहा होगा कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जो कि बहुत ज़्यादा वस्कुलर है, इरेक्टाइल टिश्यू है, एक्साइटमेंट होता है उस टिश्यू में, और उसके नीचे आपको दिख रहा होगा कॉर्पोरा कैवर्नोसा, है ना। तो आई होप कि आपको इस डायग्राम को देख करके ट्रांसवर्स सेक्शन या क्रॉस सेक्शन ऑफ पेनिस आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन, लास्ट सेशन होगा हमारा मेल पार्ट का, जिसमें हम देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल और डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, थैंक यू।